पांचवा अधिकार, देवादि उत्तम 4 भव कथा, कर्म शत्रुओं के विजेता, वीर पुरुषों में अग्रणी और रुद्रकृत अनेक उपसर्गों एवं परीक्षों के सहन करने में समर्थ श्री वीर जिनेंद्र की मैं वंदना करता हूँ। अथानंतर किसी समय वह हरिसेन राजा काललब्धि की प्राप्ति से अपने विवेक से निर्मल चित्त में इस प्रकार विचारने लगा कि मेरा यह आत्मा किस स्वरूप वाला है और ये शरीर आदि किस प्रकार के स्वरूप वाले हैं। बंध का कारण यह कुटुंब किस प्रकार का है। नित्य सुख की प्राप्ति मुझे कैसे होगी और कैसे मेरी यह आशा विनष्ट होगी। लोक में मेरा हित और अहित क्या है। यहाँ मेरा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। अहो, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा वाला हूँ और ये शरीरादि के पुद्गल अपवित्र, दुर्गंधी और अचेतन हैं। जैसे यहाँ पर रात्रि के समय ऊंचे वृक्ष पर पक्षियों का समूह मिल जाता है, उसी प्रकार मनुष्यकुल में भी ये स्त्री पुत्रादि का कुटुंब मिल रहा है, किंतु सब अपने अपने कार्य में परायण हैं। यहाँ पर मोक्ष के सिवाय और कहीं पर भी नित्य सुख नहीं दिखता है और परिग्रह के त्याग के बिना कभी भी यह आशा तृष्णा नहीं नष्ट हो सकती है। यहाँ पर तप और रत्नत्रय के सिवाय अन्य कोई वस्तु हित करने वाली नहीं है तथा मोह और इंद्रिय विषयों के सिवाय अन्य कोई अहित और अशुभ करने वाला नहीं है। यह इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुआ सुख विष के समान निश्चय से हेय है। आता हित के चाहने वाले पुरुष को सारभूत तप और रत्नत्रय ग्रहण करना चाहिए। बुद्धिमानों को वही कार्य करना योग्य है जिससे इस लोक और परलोक में सुख और यश हो, और वही कार्य अकृत्य है जिससे निंदा, दुहक और पराभव हो। इस प्रकार के चिंतवन से संसार, शरीर और भोग आदि में कर्मों का नाश करने वाले संवेग को प्राप्त कर उसने अपने हित के लिए उद्यम किया। तदंतर लोष्ट के समान राज्य के दुर्भार को पुत्र पर डालकर और सुगम तपोभार को ग्रहण करने के लिए वह हरिसेन राजा घर से निकला और श्रुतपारगामी श्रुतसागर नाम के योगींद्र के पास जाकर जगत से नमस्कृत उन्हें शिर से नमस्कार कर और 3 प्रदक्षिणा देकर बाह्य और आभ्यंतर समस्त परिग्रहों को त्रिकरण शुद्धि से त्याग कर उस मुमुक्षु राजा ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए हर्ष के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। तत्पश्चात कर्मरूपी पर्वत के विघात के लिए तपरूप वस्त्रायुध को उसने धारण किया और दुष्ट इंद्रिय और मनरूप शत्रुओं को रोकने वाले उत्तम ध्यान को धारण किया। वह धर्म और शुक्ल ध्यान की सिद्धि के लिए पर्वतों की कंदराओं, गुफाओं में तथा वनश्मशान आदि में नित्य एकाकी सिंह के समान निर्भय होकर बसने लगा। 8वीं, ग्राम खेत आदि में विहार करते हुए जहाँ पर सूर्य अस्त हो जाता, वहीं पर वह दयाई चित्त रात्रि में ठहर जाता। वह वर्षाकाल में सर्प आदि से व्याप्त, झंझावात और वर्षा आदि से भयंकर वृक्ष के मल में उत्कृष्ट योग को धारण करता। हेमंत ऋतु में हिम से व्याप्त चतुष्पथ पर अथवा नदी के किनारे ध्यान की गर्मी से सर्व प्रकार की शीत बाधा को दूर करता हुआ रहने लगा। ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरणों से संतप्त पर्वत के ऊपर शिलातल पर ज्ञानामृत के पान से उष्ण बाधा को दूर करता हुआ कायोत्सर्ग करता था। इनको आदि लेकर अन्य अनेक बाह्य तपरूप कायक्लेश को वह चतुर्मुनि आभ्यंतर ध्यान और स्वाध्याय रूप तपों की सिद्धि के लिए सदा सहने लगा। इस प्रकार जीवन भर सभी मूल गुणों, उत्तर गुणों और संयम को पालन कर अंत में आहार और शरीर को छोड़कर हरिसेन मुनि अनशन को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुक्ति की देने वाली दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चारों आराधनाओं की भली भांति से आराधना कर और तपरूपी अग्नि से अपने शरीर को सुखा करके सर्व प्रकार की समाधि के साथ हरिसेन मुनि ने प्राणों को छोड़कर उसके फल से महाशुक्र नाम के स्वर्ग में महधिक देवपद पाया। वहाँ पर अंतर्मुहूर्त मात्र से ही सर्व धातुओं से रहित, यौवन अवस्था से युक्त और सहज वस्त्राभूषणों से भूषित दिव्य देह पाकर तथा स्वर्ग की महती विभूति को देखकर तत्क्षण उत्पन्न हुए अवधिज्ञान से पूर्व भव संबंधी सर्व वृत्तांत को जानकर वह देव धर्म में तत्पर हो गया। तत्पश्चात उत्तम धर्म की सिद्धि के लिए श्री जिन मंदिर में जाकर समस्त लौकिक सुखों की सिद्ध करने वाली परम पूजा, स्वर्ग में उत्पन्न हुए अनुपम जलादि अष्टविध द्रव्यों से भक्ति द्वारा तीनों प्रकार के बाजों के साथ स्तुति, स्तवन और नमस्कार पूर्वक की। पुनः तिर्यगलोक और मनुष्यलोक में जिनेंद्रों की जिन प्रतिमाओं की पूजा करके नमस्कार कर और जिनराजों की वाणी को
सुनकर ब्रह्मदेव ने उत्तम पुण्य को उपार्जन किया। इस प्रकार वह देव सदा धर्म में चित्त लगाकर अपना समय व्यतीत करने लगा। उसका शरीर 4 हाथ उन्नत था, 16 सागरोपम आयु थी, शुभलेशा और शुभमनो वृत्ति थी, चौथी पृथ्वी तक अपने अवधिज्ञान से सभी मूर्ति के चराचर वस्तुओं को जानता हुआ वहां तक की विक्रिया रिद्धि की शक्ति से युक्त था। 16,000 वर्ष बीतने पर वह अमृताहार को ग्रहण करता था और 16 पक्ष बीतने पर सुगंधित उच्छ्वास लेता था। पूर्वभव में किए गए तपश्चरण से उत्पन्न हुए भारी सुख देने वाले दिव्य भोगों को महाविभूति से अपनी देवियों के साथ निरंतर भोगने लगा। वहां के अनुपम भोगों की इस मनुष्य लोक में कोई उपमा नहीं है। इस प्रकार वह देव आनंद से सुखसागर में निमग्न रहने लगा। अथानंतर उत्तम धातकीखंड द्वीप के पूर्व भागवर्ती पूर्व विदेह में पुष्कलावती नाम का देश है। वहां पर पूर्वोक्त वर्णन वाली पुंडरीकिणी नगरी है, जो विशाल, शाश्वती, दिव्य और चक्रवर्ती द्वारा भोग्य है। उस नगरी का स्वामी सुमित्र नाम का अति पुण्यवान राजा था। उसकी व्रतभूषित सुब्रता नाम की सुंदरी रानी थी। उन दोनों के महाशुक्र विमान से आकर वह देव दिव्य लक्षण वाला जगत प्रिय प्रियमित्र नाम का पुत्र हुआ। जन्म होने पर उसके पिता ने भारी विभूति के साथ सर्वप्रथम जिनालय में जाकर समस्त अभ्युदय सुखों को देने वाली महाभिषेक पूर्वक उत्तम पूजा की। पुनः बंधुजनों को, अनाथों और वंदी लोगों को दान देकर 3 प्रकार के बाजों के साथ ध्वजा आदि फहराकर पुत्र का जन्म महोत्सव मनाया। वह बालक समस्त जनता के आनंद को बढ़ाता हुआ अतिशय सुंदर रूप से, योग्य दुग्धपान, अन्नाहार आदि वस्तुओं से, कीर्ति, कांति और शरीर के भूषणों से द्वितीया के चंद्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त होकर दिक्कुमार या देवकुमार के समान अत्यंत शोभा को प्राप्त हुआ। पुनः जैन अध्यापक को प्राप्त होकर उसने धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए धर्म और अर्थ को प्रकट करने वाली सारभत विद्या को उत्तम बुद्धि से पढ़ा। युवा अवस्था में महामंडलेश्वर की राज्य लक्ष्मी से युक्त पिता के पद को पाकर यह उत्तम सुख को भोगने लगा। तत्पश्चात उसके अद्भुत पुण्य से स्वयं ही चक्र आदि सभी 14 रत्न और उत्कृष्ट नवोनिधियां क्रम से प्रकट हुई। पुनः षडंग सेना से वेष्टित उसने भारी विभूति के साथ पटखंड भूभाग पर परिभ्रमण करके मनुष्य और विद्याधरों के स्वामियों पर आक्रमण कर चक्र आदि साधनों के द्वारा उन्हें जीता तथा मागधादिक व्यंतर देवों को अपनी महिमा से ही क्रीड़ापूर्वक अपने वश में कर लिया। इस प्रकार उस चक्रवर्ती ने उन राजा लोगों से कन्या आदि रत्नों को और अन्य सारभूत वस्तुओं को लेकर उत्कृष्ट लक्ष्मी से अलंकृत हो देवेंद्र के समान लौटकर लीला से स्वर्गपुरी के तुल्य अपनी पुरी में विद्याधरेंद्रों और व्यंतरेंद्रों के साथ प्रवेश किया। इस प्रियमित्र चक्रवर्ती के परम पुण्य से विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओं से उत्पन्न हुई। रूप और लावण्य की खानी ऐसी 96,000 रानियां थी। 32,000 आज्ञाकारी मुकुटबद्ध राजा लोग अपने मस्तकों से इसके दोनों चरणों को नमस्कार करते थे। उन्नत एवं मनोहर 84 लाख हाथी थे, 84 लाख ही रथ थे और 18 करोड़ घोड़े थे, 84 करोड़ शीघ्रगामी पैदल चलने वाले सैनिक थे, 16,000 गणबद्ध देव तथा 18,000 म्लेच्छ राजा लोग मनुष्य, विद्याधर और देवों से पूजित उसके चरणों की सेवा करते थे। उस चक्रवर्ती सेनापति, स्थपति, गृहपति, पट्टरानी, पुरोहित, गज, अश्व, दंड, चक्र, चर्म, काकिनी, मणि, छत्र और खड्ग ये 14 रत्न थे जो कि राज्य सुख और भोग के करने वाले थे तथा देवों से रक्षित थे। पुण्य के उदय से उस चक्रवर्ती के घर में देवों के द्वारा संरक्षित पन, काल, महाकाल, सर्वरत्न, पांडुक, नैसर्प, मानव, शंख और पिंगल ये 9 निधियां थी जो कि सदा अक्षय रूप से भोगोपभोग की वस्तुओं को पूर्ति रहती थी। उस चक्रवर्ती के 96 करोड़ ग्राम, देश, खेत और नगर आदि थे तथा चक्रवर्ती के योग्य ही राजप्रासाद, आयुध और शरीर के भोग आदि विभूतियां थी। इस प्रकार पुण्य के प्रभाव से षटखंडों में उत्पन्न हुई सुखों की खाने रूप सभी आगमोक्त उत्कृष्ट विभूति उस चक्रवर्ती की जानना चाहिए।
इस उपर्युक्त तथा अन्य भी उत्तम लक्ष्मी को पाकर देव और मनुष्यों से पूजित वह चक्रवर्ती दशांग भोग वस्तुओं को और उत्कृष्ट सुख को भोगता था। धर्म से सर्व अर्थ की भले प्रकार सिद्धि होती है, अर्थ से महान काम सुख प्राप्त होता है और उसके त्याग से सज्जनों को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा समझकर वह बुद्धिमान चक्रवर्ती मन, वचन, काय से स्वयं ही नित्य उत्तम धर्म करता था तथा प्रेरणा करके दूसरों से उत्तम धर्म का आचरण कराता था। इसके पश्चात वह चक्रवर्ती अपने सम्यक दर्शन की विशुद्धि को निःशंकित आदि गुणों के समुदाय से बढ़ाने लगा, श्रावकों के व्रतों को निर्तिचार पालने लगा, मास के चारों पो में पाप के विनाशक प्रोष्ठोपवासों को सदा आरंभ रहित और शुभध्यान में तत्पर होकर मुक्ति प्राप्ति के लिए साधु के समान करने लगा, स्वर्ण रत्नों से बहुत से ऊंचे जिनालयों को बनवा करके तथा बहुत सी जिनमूर्तियों का निर्माण करा के और भक्ति से उनकी प्रतिष्ठा करा के अपने घर में तथा जिनालयों में विराजमान करके प्रतिदिन उत्कृष्ट सामग्री से उनके गुण प्राप्त करने के लिए वह चक्रवर्ती उन दिव्य प्रतिमाओं का पूजन करता था। मुनियों के लिए आत्महितार्थ भक्ति से विधिपूर्वक कीर्ति, पुण्य और महाभोगप्रद प्रासुक दान देता था। वह धर्म बुद्धि वाला चक्रवर्ती निर्वाण भूमियों की, तीर्थंकरों की, उनके प्रतिबिंबों की, गंधर्व और योगीजनों की वंदना, पूजन और भक्ति करने के लिए यात्रा को जाता था। वह बुद्धिमान तीर्थकर देव और गंधर्वों की दिव्य ध्वनि से स्वजनों के साथ अंग और पूर्वों को तथा वैराग्य के लिए मुनिश्रावक के धर्म को सुनता था। वह विवेकी सामायिक को प्राप्त होकर दिन रात में किए गए अशुभ कार्यों को अपनी निंदा ग्रहणा आदि करके नित्य क्षपित करता था। इत्यादि शुभ आचारों के द्वारा वह सदा स्वयं धर्म करता था और उपदेश देकर के अपने भृत्यों, स्वजनों एवं राजाओं से राता था। इस प्रकार वह समस्त राजाओं के मध्य में अपनी पुण्य चेष्टाओं से धर्ममूर्ति के समान शोभा को प्राप्त हुआ, जैसे कि देवों के मध्य में जिनदेव शोभा को प्राप्त होते हैं। इस के पश्चात एक दिन वह चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ बड़ी विभूति से हर्षित होता हुआ क्षेमंकर जिनेश्वर की वंदना करने के लिए गया। वहां पर उन जिनेन्द्र देव को 3 प्रदक्षिणा देकर मस्तक से नमस्कार करके और भक्ति से दिव्य पूजन द्रव्यों द्वारा पूजा करके मनुष्यों के कोठे में जा बैठा। तब जिनेश्वर देव ने उसके हित के लिए दिव्य ध्वनि द्वारा सर्वगणों को लक्ष्य करते हुए प्रतीति, श्रद्धा और अनुप्रेक्षा पूर्वक धर्म का उपदेश दिया। भगवान ने कहा, आयु, शरीर, भोग, राज्य, लक्ष्मी और इंद्रियों के सुख आदिक सभी संसार की वस्तुओं को बिजली के समान चंचल अनित्य जानकर ज्ञानियों को अचल मोक्ष की आराधना करनी चाहिए। मृत्यु, रोग, क्लेश और दुःखादि से प्राणी को शरण देने वाला धर्म के बिना कहीं पर भी और कोई नहीं है। अतः ऐसा समझकर दुःखों के क्षय करने के लिए अहो भव्य जीवो, तुम्हें धर्म करना चाहिए। यह घोर संसार सागर सर्व दुःखों का भंडार है। ऐसा समझकर उसके अंत करने के लिए महान रत्नत्रय धर्म का सेवन करना चाहिए। जन्म, मरण और जरा आदि अवस्थाओं में अपने को अकेला समझकर एकत्व की प्राप्ति के लिए एकमात्र जिनेन्द्र देव का अथवा अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अपने आत्मा को शरीरादि से भिन्न जानकर निश्चय से आत्मसिद्धि के लिए मरणादि के समय शरीरादि को छोड़कर हित का आचरण करना चाहिए। यह शरीर सप्तधातुमय है, निंद्य है, प्रीति गंधवाला है और यम का घर है। ऐसा देखकर ज्ञानीजन क्यों नहीं धर्म का आचरण करें। कर्मों के आश्रव से जीवों का संसार समुद्र में पतन होता है। ऐसा मानकर आश्रव की हानि के लिए ज्ञानी जनों को दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सम्मर के द्वारा संत जनों को नियम से मुक्ति श्री शीघ्र प्राप्त होती है। ऐसा जानकर गृहाश्रम छोड़ के मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब तप के द्वारा सर्व कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तभी सज्जनों को मुक्तिरामा प्राप्त होती है। ऐसा जानकर सबको निर्दोष तप करना चाहिए। परमार्थ से इस जगत्त्रय को दुःखों से भरा हुआ जानकर और मोक्ष को अनंत सुख का देने वाला समझकर उसकी प्राप्ति के लिए हे भव्यो, संयम को धारण करो। इस संसार में मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, आरोग्य, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम आदि को उत्तरोत्तर दुर्लभ जानकर के ज्ञानियों को आत्महित में सम्यक प्रकार प्रयत्न करना चाहिए।
श्री केवल प्रणीत धर्म ही जगत में श्री और सुख का भंडार है और संसार के दुहकों का विनाशक है। इसलिए सर्व प्रयत्न से धर्म करना चाहिए। वह धर्म सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के योग से तथा क्षमा आदि 10 लक्षणों से प्राप्त होता है। अतः मुमुक्षु जनों को शिव प्राप्ति के लिए मोहसंतान का नाश कर उस धर्म का सेवन करना चाहिए। सुखी जनों को अपने सुख की वृद्धि के लिए तथा दुखी जनों को अपने दुखों के नाश के लिए तथा सर्व साधारण लोगों को दोनों कार्यों के लिए सर्व प्रकार से धर्म करना चाहिए। संसार में वही पुरुष पंडित है, वही बुद्धिमान है, वही जगत का पूज्य है, वही महापुरुषों का माननीय है और वही सुख का भागी होता है जो अपने आश्रित सैकड़ों अन्य कार्यों को छोड़कर प्रयत्नपूर्वक निर्मल आचरणों के द्वारा एकमात्र धर्म को करता है। ऐसा समझकर अपनी आयु और 3 जगत को क्षणभंगुर मानकर तथा शरीर को सर्प के बिल समान छोड़कर निर्द्वंद्व हो धर्म करना चाहिए। इस प्रकार क्षेमंकर तीर्थकर की दिव्य ध्वनि से चक्रवर्ती ने 3 जगत को अनित्य जानकर और अपने शरीर राज्यादि से विरक्त होकर हृदय में यह विचारने लगा हो, मुझ जड़ात्मा ने जगत में सारभूत सभी भोगों को भोगा है, तथापि उनसे मेरे इंद्रिय सुख में जरासी भी तृप्ति नहीं हुई है। अतः जो विषयासक्त जन भोगों के सेवन से तृष्णा के नाश की इच्छा करते हैं, जड़ाशय, मूर्ख, तेल से अग्नि को शांत करना चाहते हैं, जैसे जैसे इच्छित भोग संपदाएं मनुष्यों के समीप आती है, वैसे वैसे ही उसकी आशाएं 3 जगत में फैलती जाती हैं। जिस शरीर से ये भोग भोगे जाते हैं वह साक्षात पति गंधवाला, निहसार और विष्टा, कृमि एवं मल का घर दिखाई देता है। जिस संसार में यह शरीर ग्रहण किया जाता है वह समस्त दुहकों की खाने रूप, पराधीन और दुर्विपाक रूप दिखाई देता है। यह राज्य निश्चय से धूलि के समान है और सर्व पापों का कारण है। ये सुंदर स्त्रियां पापों की खानी हैं। ये सब बंधुजन बंधनों के समान है। यह लक्ष्मी वेश्या के समान ज्ञानियों के द्वारा निंद्य है। यह वैश्विक सुख हालाहल विष के समान कटुक है और संसार में उत्पन्न हुई सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। अधिक कहने से क्या साध्य है। रत्नत्रय धर्म के बिना तीनों ही जगत में सार और हितकर कुछ भी नहीं है। इसलिए अब मैं दहखमय इस मोहजाल को ज्ञानरूपी खड़ से काटकर अपनी मुक्ति के लिए जगतपज्य जिंदीक्षा को ग्रहण करता हूँ। मुझ विषयासक्त के इतने दिन यहाँ पर संयम के बिना व्यर्थ चले गए हैं। अतः अब समय बिताने से क्या लाभ है। ऐसा विचार कर और सर्वमित्र नाम के पुत्र के लिए राज्यपद देकर 9 निधि और 14 रत्नों के साथ सारी राज्य लक्ष्मी को तृण आदि के समान छोड़कर तथा मिथ्यात्व आदि सभी आंतरिक परिग्रहों को भी छोड़कर उस नरेश ने मुक्ति प्राप्ति के लिए मुक्तिकारिणी 3 लोक में देव, तिर्यंच एवं कुजन्म वाले नारकियों को दुर्लभ ऐसी आरहती जिनमुद्रा को संवेग वैराग्य आदि गुणों से मुक्त 1000 राजाओं के साथ उस नराधिप प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने शीघ्र ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात वे प्रिय मित्र मुनिराज प्रमादरहित होकर भारी शक्ति से दोनों प्रकार का घोर तप और सारभूत ध्यानाध्ययन करते, मूल और उत्तर गुणों को सम्यक पालन करते, मन को जीतकर त्रिकाल योग को प्राप्त होकर 3 गुप्तियों से सुगुप्त और निराश्रव होकर निर्जन अटवी गिरिग्फा आदि में निवास करते, सदा नाना देश, पुर, ग्राम और वनादिक में विहार करते, पक्षमास उपवास आदि को करके उनके पारणाकाल में कृत उद्दिष्ट आदि दोषों के बिना शुद्ध आहार को संयम की रक्षा के लिए लेते, देवमनुष्य पूजित जैन शासन की प्रभावना तप, सिद्धांत और धर्म के उपदेश से करते हुए वे सद्भव्यवत्सल मुनिचर्या का पालन करते, विचरने लगे इत्यादि परम आचारों के द्वारा निर्दोष संयम को मरणांत उत्तम प्रकार से पालन कर अंत में समाधि की सिद्धि के लिए 4 प्रकार का आहार त्याग कर परमार्थ में मन को लगाकर प्रियमित्र योगिराज ने योग का निग्रह करके तप के लिए अपने महान पराक्रम को उत्तम प्रकार से व्यक्त कर क्षुधा, पिपासा आदि 22 परीक्षों को सहन कर और मुक्ति की माता स्वरूप 4 आराधनाओं की सम्यक प्रकार से आराधना कर जिनध्यान में तत्पर वे प्रिय मित्र नाम के मुनीन्द्र अति प्रयत्न के साथ प्राणों को छोड़कर उस तपश्चरणादि से उपार्जित पुण्य के उदय से सहस्रार स्वर्ग में महासूर्यप्रभ नाम के देव हुए। वहाँ उपाध्याया पर पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त कर
तत्काल उत्पन्न हुए अवधिज्ञान से पूर्वजन्मकृत तप का फल जानकर साक्षात उसका फल देखने से और भी अधिक धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म में अत्यंत निरत होकर वह देव अपने विमान के रलमय श्री जिनालय में गया। वहां पर हर्ष से अपने परिवार के साथ श्री जिनबिंबों का अनिष्ट विनाशक परम पूजन संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए अष्टभेदरूप दिव्य पूजन द्रव्यों से तथा नमस्कार स्तोत्र 3 प्रकार के वाद्यों द्वारा महोत्सव पूर्वक करके पुनः चैत्य वृक्षों के नीचे अवस्थित अरहंतों की शुभ प्रतिमाओं को पूजकर मध्यलोक में जाकर वहां के मेरु पर्वत नंदीश्वर द्वीप आदि में स्थित समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं का पूजन करके उन्हें नमस्कार कर पुनः जगत शिरोमणि तीर्थंकरों और श्रेष्ठ मुनिजनों को नमस्कार कर उनके श्रीमुख कमल से बहुत प्रकार से धर्म और तत्वों का स्वरूप सुनकर और पुण्य का उपार्जन कर वह देव अपने स्थान को वापस आया। वहां पर अपने पुण्य से उत्पन्न अप्सराओं एवं स्वर्ग विमानगत अन्य लक्ष्मी को स्वीकार करके इंद्रियों को तृप्त करने वाले परम भोगों को वह देव भोगने लगा। वह 18 सागरोपम आयु का धारक, नेत्रों के उन्मेष से रहित और सप्त धातुवर्जित 3.5 हाथ प्रमाण शरीर वाला था। 18,000 वर्ष बीतने पर सर्वांग को सुखदायी उपमारहित अमृताहार को मन से ग्रहण करता था। 9 मास बीतने पर वह कुछ उच्छ्वास लेता था। चौथी पृथ्वी तक के चरचर मूत द्रव्यों को अपने अवधिज्ञान से जानता था और विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से अवधिज्ञान प्रमाण क्षेत्र में निरंतर गमनागम करने में वह देव समर्थ था। भवन, उद्यान, पर्वत प्रदेश, असंख्यात द्वीप, समुद्र और पर्वतादि पर स्वयं स्वेच्छा से विहार करते हुए देवियों के साथ निरंतर कहीं क्रीड़ा करते, कहीं वीणा आदि वादित्रों से, कहीं मनोहर गीतों से, कहीं पर देवांगनाओं के सुंदर श्रृंगार युक्त रूपों को देखने से, कहीं पर धर्मगोष्ठियों से, कहीं पर केवलियों के पूजन से और कभी तीर्थंकरों के पंचकल याणकों के परम उत्सवों से तथा इसी प्रकार के अन्य पुण्य कार्यों को करते हुए धर्म और सुख के साथ वह देव समय को बिताता हुआ अन्य देवों से सेवित होकर सुखसागर में निमग्न रहने लगा। अथानंतर इसी जम्बू नामक द्वीप के भरत नामक क्षेत्र में छत्र के आकार वाला धर्म और सुख का भंडार एक रमणीक छत्रपुर नाम का नगर है। पुण्योदय से उसका स्वामी नंदिवर्धन नाम का राजा था। उसकी पुण्यशालिनी वीरमती नाम की रानी थी। उन दोनों के वह देव स्वर्ग से च्युत होकर नंद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अपने सुंदर रूप आदि के द्वारा जगत को आनंद करने वाला था। बंधुजनों के द्वारा किए गए पुत्र जन्मोत्सव आदि की संपदा को पाकर तथा योग्य दुग्ध, अन्न, वेशभूषा आदि से और गुणों के साथ वृद्धि को प्राप्त होकर क्रमशः अपनी बुद्धि के द्वारा अध्यापक से शास्त्र और शस्त्र विद्याओं को पढ़कर कला, विवेक और रूप आदि के द्वारा वह पुण्यवान नंदकुमार देव के समान शोभित होने लगा। तत्पश्चात यौवनावस्था में लक्ष्मी के साथ पिता के राज्य को पाकर और अपनी स्त्रियों के साथ दिव्य भोगों को हर्ष से भोगता हुआ धर्म का आचरण करने लगा। वह निःशंकित आदि गुणों के द्वारा सम्यक दर्शन की विशुद्धि करने लगा। यत्न के साथ निर्तिचार पूरे श्रावक व्रतों को पालने लगा। सर्व पापों में आरंभरहित होकर उपवासों को करने लगा। भक्ति से विधिपूर्वक प्रतिदिन उत्तम मुनियों को दान देने लगा। अपने जिनालय में जिनेंद्र देवों की महापूजा को करने लगा और धर्म की वृद्धि के लिए तीर्थ कर गंधर्व और योगियों की यात्रा को जाने लगा। धर्म से इष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से मनोवांछित सुख मिलता है और सुख के त्याग से निर्वाण और वहाँ का अक्षयनंद सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार सर्व सुखों का मूल धर्म को समझकर वह नंद राजा इस लोक और परलोक में उसकी प्राप्ति के लिए एकमात्र धर्म को सदा सेवन करने लगा। स्वयं सैकड़ों उत्तम आचरणों से, प्रेरक वचनों से और सज्जनों के धर्म कार्यों की अनुमति रूप संकल्पों से वह सर्व अवस्थाओं में धर्म बुद्धि वाला राजा धर्म के कल से उत्पन्न हुए महाभोगों को और राज्य संपदा को भोगता हुआ दोहखों से रहित होकर दीर्घकाल तक सुख से समय बिताने लगा। इस प्रकार पुण्य के परिपाक से वह नंद नामक राजा दिव्य अनुपम सुख के सारभूत भोगों को प्राप्त हुआ। ऐसा जानकर सुख के इच्छुक भव्यजन शिव प्राप्ति के लिए निर्मल आचरणयोगों से यत्न पूर्वक उत्तम जिन धर्म को सेवन करें। एकमात्र धर्म करना चाहिए। हे ज्ञानी जनों,
तुम लोग अनंत सुख को देने वाले धर्म को करो। धर्म के द्वारा ही तुम लोग अद्भुत गुणसमूह को प्राप्त हो। धर्म के लिए मस्तक झुकाकर नमस्कार है। धर्म से अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय मत लो। सुक्ति के लिए धर्म का आश्रय धारण करो और धर्म में सदा स्थित रहो। धर्म ही आप लोगों का और मेरा शीघ्र कल्याण करे। हे धर्म, हम सबको शीघ्र शिवपद दो। इस प्रकार भट्टारक श्री स्कलकीति विरचित श्रीवीर वर्धमानचरित में देवादि उत्तम 4 भवों का वर्णन करने वाला यह पंचम अधिकार समाप्त हुआ।